हेलो दोस्तों, मानसिया डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल के अंदर तमाम साथियों का स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर हम जो फार्म हाउस बिजनेस है उसकी जड़ जो बोलते हैं हम उनकी बात करते हैं। मतलब कि ये जो समझ लीजिए कि ये नीम का पेड़ है, अगर उसकी जड़ ही सड़ जाए तो वो नीम का पेड़ वो जो डाली में फैला है वो कभी नहीं फैलता। ठीक इसी तरह फार्म हाउस बिजनेस के अंदर मैं जो आज वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ, अगर तुमने ये बात अपने फार्म हाउस के अंदर चलाना शुरू कर दी तो पक्का मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 2 या 3 साल में आप एक सक्सेसफुल फार्मर बन सकते हैं। तो हम वीडियो में बताने से पहले एक और बात बता देता हूँ कि मान लीजिए कि आपके पास 2 गाड़ी है, एक है फॉर्च्यूनर, एक है स्कॉर्पियो, बराबर। तो उसमें से फॉर्च्यूनर महंगी है, इसकी वजह क्या है आप लोगों ने कभी सोचा है? और स्कॉर्पियो जो सस्ती है वो सस्ती किस लिए है वो कभी आपने सोचा है? दोनों का कंपैरिजन कभी आपने किया है? 4 पहिया वो वाली गाड़ी में भी है, 4 पहिया वो वाली गाड़ी में भी है, एक्सीलेटर वो वाली गाड़ी में भी है, एक्सीलेटर उसी भी गाड़ी में है। लेकिन ऐसा कंपनी ने फॉर्च्यूनर गाड़ी में क्या दिया है और स्कॉर्पियो गाड़ी में क्या दिया है, जिसकी वजह से 2 गाड़ियों की प्राइस अलग अलग है। ठीक इस उदाहरण से मैं आज एक टॉपिक के ऊपर बात करूंगा और इस टॉपिक का नाम है फार्म हाउस में ब्रीडिंग करना ज़रूरी है। मान लीजिए मेरे पास कोई ब्रीड वाली नहीं है तो सभी अच्छी दूध वाली, लेकिन कोई रिकॉर्ड नहीं है मेरे पास, क्योंकि हमने ही 6 महीने पहले ट्रेनिंग लेके सीखा है, तब जाके हमने ये यूट्यूब चैनल ओपन किया है। और मैं बता दूं कि यूट्यूब चैनल ओपन करने के मुझे मेरे जो पास वाले गांव है, मैं जितने गांव में घुमा हूँ, जितने गांव के फार्मरों से मिलके उनको ये सजेस्ट करता था, तो उन्होंने बोला कि तुम एक एक फार्म में जाके मत दिया करो ऐसे सजेशन, क्योंकि तुम्हारा खर्च भी लगता है और तुम एक एक फार्मर को कब तक सजेस्ट कर सकोगे। तो इसीलिए मैंने ये यूट्यूब चैनल ओपन करना स्टार्ट किया और मुझे जितना भी एक्सपीरियंस है मैं वही शेयर करता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास एक ही ब्रीड वाली है, कौन सी है मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि हाई क्वालिटी का सीमेंट था। तो मैं इस वाली गाय की और ये जो मेरे घर की बछड़ी है फर्स्ट लैक्टेशन की, उस वाली गाय की मैं बात करूँगा। ये वाली गाय 13 महीने में 4 मरतबा हीट में आई थी और 5वीं मरतबा जब हीट में आई थी तो हमने उसके अंदर सीमेंट लगवाया था। वो भी 600 वाला था, लेकिन क्या था क्या नहीं था मेरे पास उनका भी रिकॉर्ड नहीं है। उनकी बच्चियाँ नीचे बैठी हुई है, नीचे ये साइड वाली। लेकिन मैं इस गाय की कंपैरिजन और इस वाली क्रॉस गाय की कंपैरिजन आज मैं तुमके साथ शेयर करूंगा। ये वाली गाय मुझे पर डे का, जब उसको ब्याई हुई लगभग 1 महीने अप हो गए और उसको लगभग 12 महीने से भी ऊपर हो गए, आज 4 मंथ की प्रेग्नेंट है। लेकिन मैं जब समझ लो कि ये दोनों ब्याई हुई है और इसका दोनों का कंपैरिजन कर रहा हूँ, आज ये गाय मुझे ब्रीड वाली है, इसीलिए ये गाय मुझे पर डे का 22 से 23 लीटर दूध करती है, सिर्फ 350 kg के वज़न के ऊपर। और ये वाली गाय 600 किलो वज़न है और जब ये ब्याई हुई थी तब उनका दूध
20 लीटर 19 लीटर से 20 लीटर के बीच में ही रहता था दोनों टाइम का। और ये इनका दूध दोनों टाइम का 22 से 23 लीटर है। तो आप अच्छे से समझो कि अपने फार्म पे कम वज़न रखकर, मतलब कि अच्छी ब्रीड अच्छी नस्ल वाली गाय रखकर आप अच्छे से अच्छा दूध उत्पादन कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको अच्छा सीमेंट डलवाना होगा और सीमेंट डलवा के अपने ही फार्म हाउस के ऊपर अपने ही गाय में से अच्छा काल्फ लेकर या अच्छी बछड़ी लेकर उनका रख रखाव कर कर अच्छे से अच्छा दूध उत्पादन बढ़ा सकते हैं। लेकिन मैं एक बात बता देता हूँ कि ब्रीड, लोग बोलते हैं कि ब्रीड पे काम हम करेंगे तो फार्म लॉस में जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी बात गौर से सुनिए और समझिए। मैं बार बार ब्रीड वाला शब्द इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि फार्म हाउस के बिजनेस के अंदर अगर तुमको आगे जाना है, सक्सेसफुल डेयरी फार्मिंग बिजनेस में आगे आना है, अपने जो फार्म हाउस अभी चला रहे हैं उनको आगे लेके अपनी आने वाली पीढ़ी को अगर इसी बिजनेस के अंदर हम लोग सुखी करना चाहते हैं तो मैं फिर से बोलूँगा कि आपको ब्रीडिंग पे काम करना होगा। अगर आप ब्रीड पे काम नहीं करोगे तो कभी भी आप सक्सेसफुल डेयरी फार्मिंग बिजनेस में नहीं गिनाओगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो ABS कंपनी है, जो WWS है, जो भी हो, जितनी भी ब्रीड वाला सीमेंट बेचते हैं कंपनियाँ, उनका ही लगाओ। और मैं तो यूँ कहता हूँ कि अगर तुम 100 रुपये वाला डलवाते हो तो एक काम करो, पहले ही मैं तुमको 250 वाला या 300 वाला नॉर्मल सीमेंट अपनी गाय को ब्रीड वाला रखवाओ और फिर उससे जो बछड़ी आए उनमें दूसरी मर्तबा सेक्स सीमेंट अपने ब्रीड वाला रखाओ, ताकि आप लोगों को पैसों में भी कम खर्च आए और आप लोगों को भी लगे कि पहली ही जब बछड़ी आएगी और इनका रिजल्ट मिलेगा तब आपको पता चलेगा कि ब्रीड है क्या। मैं फिर से कहूँगा कि अगर आपको सक्सेसफुल डेयरी फार्मिंग बिजनेस करना चाहते हो तो ये जड़ है, ये फार्म हाउस की जड़ बोलते हैं, उस जड़ को हमें पानी पिलाना ही होगा। जब तक हम पानी नहीं पिलाएंगे तब तक यह ग्रोथ नहीं होगा। तो मेरी बात थोड़ी ध्यान में लो और एक सक्सेसफुल डेयरी फार्मिंग बिजनेस करना चाहते हो तो आप अपनी बच्चियों को अपने गायों के अंदर अच्छा सीमेंट रखवाओ और आने वाली नस्ल को हम सुधार कर हम कम क्वांटिटी में ज़्यादा दूध उत्पादन ले सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू।